Education Minister Pradhan says two types of irregularities noticed in conduct of NEET। क्या अर्थ हुआ? एजुकेशन अर्थात शिक्षा, मिनिस्टर अर्थात मंत्री, शिक्षा मंत्री, प्रधान अर्थात धर्मेंद्र प्रधान, सेज, देखो से मीन्स होता है कहना, और चूंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है और आपको पता होगा कि जब सब्जेक्ट एक वचन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं, इसीलिए से को सेज कर दिया गया है। तो शिक्षा मंत्री प्रधान कहते हैं टू टाइप्स ऑफ, टाइप का मतलब होता है प्रकार, ऑफ काकी के, इरेगुलरिटीज़ मतलब अनियमितताएं, तो दो प्रकार की अनियमितताएं नोटिस्ड, नोटिस का मतलब होता है सामने आना, देखना, प्राप्त होना, इन कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब होता है पूरा कराना, ऑफ नीट। देखो नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, और आपको पता होगा कि आज की डेट में नीट का जो मुद्दा है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो उसी को लेकर के न्यूज़ है। और अर्थ ये हो रहा है कि शिक्षा मंत्री प्रधान कहते हैं कि नीट को कराने के लिए दो प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिली। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, तो सारी जानकारी फिर वहाँ पे प्राप्त आपको होगी नीट को लेकर के क्या चल रहा है, और इंग्लिश की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको यहाँ पे होने वाली है। ये एक फ़ोटो दी गई है धर्मेंद्र प्रधान की, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो चलिए इधर जो है डिटेल में पढ़ते हैं आप। द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, विल टेक, विल टेक मतलब लेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ गया ना, विल आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो केंद्र सरकार लेगी द स्ट्रिक्टेस्ट अर्थात सबसे कठोर एक्शन कार्यवाही, यानी कि सबसे कठोर कार्यवाही करेगी अगेंस्ट विरुद्ध फंक्शनरीज। देखो फंक्शनरी का अर्थ होता है कार्यकर्ता या पदाधिकारी, तो पदाधिकारियों के खिलाफ ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसकी कंसाइज फॉर्म होती है NTA। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार जो NTA के पदाधिकारी हैं, NTA के कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही करेगी इफ़ यदि दे वे वर फाउंड, पाए गए, टू बी इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व का मतलब होता है संलिप्त होना, अगर वो संलिप्त पाए गए इन इरेगुलरिटीज़ अनियमितताओं में, इन द कंडक्ट पूरा कराने में, ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अर्थात नीट। कहने का मतलब यह है कि अगर नीट की परीक्षा को कराने में NTA के पदाधिकारी संलिप्त पाए गए तो केंद्र सरकार उनके ऊपर कठोरतम कार्यवाही करेगी। फॉर एडमिशन, और जो ये नीट है ना, ये किस लिए कराया जाता है? फॉर एडमिशन, प्रवेश देने के लिए, टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज, जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स होते हैं उसमें प्रवेश प्राप्त करने के लिए नीट की परीक्षा देनी होती है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सेड, है नहीं, तो ये बात जो है यूनियन मिनिस्टर अर्थात केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कही इन संबलपुर ऑन संडे, क्या है, सांबालपुर है, क्या है, सांबालपुर ऑन संडे, संडे को संबालपुर में। तो सेंस क्लियर हो गया ना इस चीज़ का, कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने कहा कि अगर नीट की परीक्षा को कराने के लिए, जो कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज़ में प्रवेश देने के लिए कराई जाती है, तो यदि इस परीक्षा को कराने में NTA के कर्मचारियों या पदाधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है तो केंद्र सरकार उनके ऊपर कठोरतम कार्यवाही करेगी। विद रिगार्ड ऑफ नीट, विद रिगार्ड
विद रिगार्ड टू नीट, जहाँ तक नीट का संबंध है, 2 टाइप्स ऑफ इरेगुलरिटीज़। देखो रिगार्ड का मतलब संबंध भी होता है, रिगार्ड का मतलब सम्मान भी होता है, ठीक है। तो विद रिगार्ड टू नीट, नीट के संबंध में 2 टाइप्स ऑफ इरेगुलरिटीज़, टाइप का मतलब प्रकार, इरेगुलरिटीज़ का मतलब है अनियमितताएँ। तो 2 प्रकार की अनियमितताएँ हैव कम टू लाइट। देखो कम टू लाइट का क्या मतलब होता है? प्रकाश में आना, अर्थात सामने आना। कहने का मतलब ये है कि नीट की परीक्षा से संबंधित 2 प्रकार की अनियमितताएँ सामने आई हैं। एज पर प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स, एज पर का मतलब होता है अनुसार, प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक, और फाइंडिंग्स का मतलब होता है जांच परिणाम। अर्थात जो जांच परिणाम आए हैं, जो शुरुआती जांच परिणाम आए हैं, तो उनके अनुसार कुछ स्टूडेंट्स, छात्र थे अलॉटेड, आवंटित कर दिए गए, यानी कि कुछ छात्रों को आवंटित किया गया था। लेस टाइम, लेस का मतलब कम, टाइम का मतलब समय, कम समय, देन अपेक्षाकृत द डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड का मतलब होता है नामित या निर्धारित, ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि, अर्थात जितनी अवधि नामित थी, जितनी अवधि निर्धारित थी, जितनी अवधि दी जानी चाहिए थी, उससे कम समय कुछ छात्रों को दिया गया। लीडिंग टू वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, और ये बड़े पैमाने पर इससे क्या हुआ? डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन का मतलब होता है असंतोष, और इससे जो है बड़े पैमाने पर असंतोष फैल गया। अल्टरनेटिवली, देखिए अल्टरनेटिवली का मतलब होता है क्या? वैकल्पिक तरीके से। ग्रेस मार्क्स वर अवॉर्डेड, जो ग्रेस मार्क्स थे वो अवार्ड किए गए। अवार्ड का मतलब क्या होता है? प्रदान करना। तो वैकल्पिक तरीका फिर ये निकाला गया कि उनको ग्रेस मार्क दिए गए, विच द गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी डिसअप्रूव्ड, विच जिनको द गवर्नमेंट सरकार हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, डिसअप्रूव्ड, देखो अप्रूव का मतलब होता है अनुमोदन करना, स्वीकार करना, लेकिन डिसअप्रूव्ड हो गया उसका एंटोनिम, भाई इसका ऑपोजिट वर्ड हो गया, अर्थात अस्वीकार कर देना। और हेड आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो बाद में क्या किया गया था कि उनको ग्रेस मार्क दे दिए गए थे, और केंद्र सरकार पहले से ही इस प्रक्रिया को जो है अस्वीकार कर चुकी है, यानी कि ग्रेस मार्क का चक्कर नहीं चलेगा, ऐसा सरकार ने कहा है। एंड और द गवर्नमेंट, और जो सरकार है डायरेक्टेड, डायरेक्ट का मतलब होता है दिशा निर्देश देना, और सरकार ने दिशा निर्देश दिए री एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन मतलब पुनः परीक्षा के, एग्जामिनेशन परीक्षा और री पहले लग गया तो पुनः हो गया उसका मतलब, पुनः परीक्षा के आदेश दिए हैं फॉर 1563 स्टूडेंट्स, इतने छात्रों के लिए। एज पर द सुप्रीम कोर्ट, एज पर मतलब के अनुसार, द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के, ही सेड उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सरकार ने जो है 1563 छात्रों के लिए पुनः परीक्षा कराने के दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि ऐसे 1563 छात्र थे जिनको परीक्षा देने के लिए कम समय मिला था। तो चलो आगे पढ़ें। एडिशनल, मैं समझता हूँ सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा होगा ना। एडिशनल, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त। रॉन्ग डूइंग्स, रॉन्ग डूइंग का मतलब होता है गलत कार्य। एडिशनल रॉन्ग डूइंग्स हैव ऑल्सो कम टू फोर, देखो कम टू फोर इस वर्ड को मतलब इस वर्ब को आप याद करना, जैसे अभी पीछे आया था ना कम टू लाइट, प्रकाश में आना, सामने आना, तो उसी तरह से ये होता है कम टू फोर, इसका अर्थ भी सामने आना या प्रकाश में आना ही होता है। तो 2 और गलत कार्य सामने आए हैं ऑन 2 अकाउंट्स, 2 अकाउंट्स में 2 मामलों में। आई एश्योर, एश्योर का मतलब क्या होता है? सुनिश्चित करना, भरोसा दिलाना। मैं भरोसा दिलाता हूँ बोथ, बोथ का अर्थ होता है दोनों, स्टूडेंट्स छात्रों को, मैं दोनों ही छात्रों को भरोसा दिलाता हूँ। एंड और
पेरेंट्स और उनके माता पिता को भरोसा दिलाता हूँ दैट द गवर्नमेंट, कि जो सरकार है क्या भरोसा दिलाता हूँ कि जो सरकार है हैज़ टेकन, उसने लिया है द इशू का मतलब होता है मुद्दा, है नहीं, इस मुद्दे को वेरी बहुत ही सीरियसली, गंभीरता से। तो मैं उन छात्रों को और उनके माता पिता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार ने इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लिया है। मिस्टर प्रधान सैड, ऐसा मिस्टर प्रधान ने कहा। ये लॉट ऑफ रिफॉर्म्स देखो, ये लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत ज़्यादा। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार। बहुत सारे सुधार आर रिक्वायर का मतलब होता है आवश्यकता होना, अर्थात बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है इन द एनटीएज फंक्शनिंग, एनटीए की फंक्शनिंग में। फंक्शनिंग का मतलब होता है कार्य करने का तरीका। तो जो एनटीए का कार्य करने का तरीका है उसमें बहुत सारे सुधार किए जाने की आवश्यकता है। दो यद्यपि इट इज़, यह है एन ऑटोनोमस। देखो ऑटोनोमस वर्ड बहुत अच्छा है, इसको आप याद कर लेना, ये इसका बहुत बार आपसे सामना होने वाला है। तो ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त या फिर स्वतंत्र। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्था। हालांकि एनटीए जो है वो स्वतंत्र संस्था है, लेकिन फिर भी इसकी जो कार्य प्रणाली है उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है। द गवर्नमेंट, सरकार, इज एग्जामिनिंग। एग्जामाइन का मतलब होता है जांच करना। सरकार जांच कर रही है ऑल इश्यूज़, सभी मुद्दों पर। द मिनिस्टर सैड, मंत्री ने कहा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अब। यहाँ लिखा है जी, नीट 2024 अर्थात नीट परीक्षा जो 2024 की रही, वॉज कंडक्टेड, ये कराई गई थी बाय द एनटीए के द्वारा एट 4750 सेंटर्स। कितने सेंटर पे? 4750 सेंटर पे परीक्षा कराई गई थी। इन 571 सिटीज़, और 571 शहरों में ये परीक्षा कराई गई थी। फॉर ओवर 24 लाख कैंडिडेट्स। फॉर के लिए, ओवर का मतलब होता है अधिक, 24 लाख कैंडिडेट्स, और 24 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट के लिए ये परीक्षा कराई गई थी। ऑन May 5, 5 मई को। ठीक है, तो 5 मई को 24 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों के लिए 571 शहरों में 4750 सेंटर पे एनटीए ने 2024 की ये नीट परीक्षा कराई थी। आफ्टर द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, आफ्टर द रिजल्ट्स वर थे डिक्लेयर, घोषित कर दिए गए। ऑन June 4, 4 जून को, अर्थात 4 जून को जब परिणाम घोषित कर दिए गए तो उसके बाद क्या हुआ? पेरेंट्स, माता पिता एंड टीचर्स और अध्यापक बिगेन, शुरू हो गए, क्वेश्चनिंग, यानी कि इन सब ने शुरू कर दिया क्या? सवाल खड़े करना, प्रश्न पूछना, द ग्रेस मार्क्स, ग्रेस मार्क को लेकर के। अवार्डेड, जो दिए गए थे टू 1563 स्टूडेंट्स, इतने छात्रों को। कहने का मतलब ये है कि जब 4 जून को ये परीक्षा परिणाम घोषित किया गया इस परीक्षा का, तो उसके बाद से जो पेरेंट्स थे और जो टीचर्स थे, तो उन्होंने 1563 छात्रों को जो ग्रेस मार्क दिए गए उनको लेकर के सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। द मैटर, ये मामला रीच्ड, पहुंच गया द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और ये मामला फिर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। विच, जिसने की एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, जिसने की व्यक्त किया कंसर्न का मतलब होता है चिंता, और सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की ओवर, ऊपर, द इंटीग्रिटी
ऑफ नीट। नीट की जो इंटीग्रिटी है, जो ये क्या कहते हैं उसको, इंटीग्रिटी को हिंदी में समग्रता या फिर ऐसे करके होता है। तो नीट की जो इंटीग्रिटी है उस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है चिंता व्यक्त की, ठीक है, क्योंकि उसमें अनियमितताएं हो गई ना। कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क मिले, कुछ को नहीं मिले, कुछ को परीक्षा देने के लिए पूरा समय मिला, कुछ को पूरा समय नहीं मिला। तो इंटीग्रिटी परीक्षा में नहीं रही, एक रूपता परीक्षा में नहीं रही, समग्रता एक परीक्षा में नहीं रही। तो इसलिए जो है इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की थी और नीट की परीक्षा इस बार जो है झमेले में फंस गई। तो अब री एग्जामिनेशन की बात है 23 जून को, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो इसी तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।